स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको थोड़ा भी मार्केट का नॉलेज है तो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। पहले तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में ना सबसे पहले एक चीज़ देखना है। आपको क्या देखना है कि मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है क्या, ये आपको देखना है। और मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है क्या, ये देखना है। और दूसरा क्या, मार्केट का एक फेज होता है जो साइडवेज, तो इस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है कि तीन चीज़ें आई ही आपको सीखनी पड़ती है, कोई ज़्यादा कुछ सीखना नहीं। अब ये अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप मेरे को बताइए कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर आप बताइए, मार्केट यहाँ था, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ। यहाँ पर आप बताइए मेरे को, मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, नीचे था, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से फेज चल रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो चार्ट लगाया है मैंने, बैंक निफ्टी का नहीं है, निफ्टी 50 का लगाया है। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे, जब हम निफ्टी में अगर 100% ट्रेड लेना राइट हो गया तब जाके हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ को समझने के लिए पहले है ना, मैंने एक लाइन लगाई है। ये लाइन लगाई है मूविंग एवरेज 50 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज लगाया है मैंने। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ये एक सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं कल, यानी कि बीते हुए कल की हम बात करते हैं। ये जो था यहाँ पर चार्ट था, कौन सा, कल 28 तारीख थी, 28 तारीख का चार्ट है। यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या करना है, जब भी ये लाइन के नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो आपको कौन सी ट्रेड लेना है, सिर्फ सेल साइड की ट्रेड लेना है। कौन सी, सेल साइड की। जब ये ऊपर चल रहा है तो आपको क्या ट्रेड लेना है, बाई साइड की। अब ये कहाँ पर लेना है, जब इस लाइन को टच करे। देखिए यहाँ पर इस लाइन को टच किया और यहाँ से टच करने के बाद में मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। अब यहाँ पर ट्रेंड कौन सा चल रहा था, नीचे का चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे। तो यहाँ पर लोगों ने सेल किया और एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर लोगों ने कमाया। अगर इसके ऊपर निकल जाता तो मैं क्या करता, बाई करता। क्या करता, बाई करता। अब यहाँ पर क्या करना था मेरे को, सेल करना था। फिर से देखो, इस लाइन को टच करने के लिए आया था यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पर सेलिंग आई, फिर सेल किया। फिर से ये इस लाइन के पास आने की कोशिश किया, फिर से सेलिंग आई। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ये लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है वहाँ वहाँ सेलिंग आ रही है। तो आप भी इस तरह से बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पर देखिए, इस लाइन को टच करने की कोशिश की तो सेलिंग आई। अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस लाइन को टच करने की कोशिश की इसने, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। लेकिन ये रेड कैंडल कहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे। तो ये यहाँ पर हुआ है, मतलब यहाँ पे ट्रैप करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए हुआ। अगर यहाँ पर कहीं पे हो जाता तो मैं सेल कर देता। देखिए जैसे यहाँ पर सेल किया, आया समझ में, ये पास में आने की कोशिश किया, यहाँ पर पास में आने की कोशिश किया, सेल किया। स्विंग हाई, स्विंग हाई समझने का ध्यान रखना। मैंने क्या बताया आपको, स्विंग हाई। मार्केट इस तरह से मार्केट चलेगा तो ये अपना स्विंग हाई है, स्विंग हाई। यहाँ पर भी स्विंग हाई है, यहाँ पर भी स्विंग हाई है। तो ये स्विंग हाई को ध्यान देना है। तो यहाँ पर स्विंग हाई ये था, यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये था। तो यहाँ पर हर जगह सेलिंग हुई। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पर रेड कैंडल बना क्या, नहीं बना, यहाँ पर बना था। तो यहाँ पर बहुत नीचे बना था, यहाँ पर कहीं पास में बना, इसकी नहीं बना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल नहीं करना है। और अगर आपको सेल भी करना है तो आपको ये देखना है कि यहाँ से ये कैंडल इसका लो ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। ये रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर देखो, रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ। यहाँ पर रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ। तो इस तरह से आप ना एक सिंपल से मूविंग एवरेज से भी ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है रिस्क। अगर मेरा रिस्क कितना है, देखिए यहाँ पर अगर मैं सेल करता हूँ, यहाँ पर मैं सेल करता हूँ तो यहाँ तक का रिस्क है। यहाँ पर मैं सेल करता हूँ तो यहाँ तक का रिस्क है। यहाँ पर अगर मैं सेल करता हूँ तो यहाँ तक का ही रिस्क है। रिस्क छोटा हो जाएगा और प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। यही इस वीडियो का बहुत सुपर फार्मूला है। और भी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे इसने इसके नीचे ब्रेक किया, मार्केट ऊपर था, यहाँ पर हमको बाई करना था,
हमने यहाँ पर बाई कर दिया। मान लो बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया कि भाई सपोर्ट पर बाई करिए, यहाँ पर इसको टच करें तो बाई करिए, यहाँ पर बाई कर दिया, आपका रिस्क यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ से आप स्टॉप लॉस ले लिए, एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे आपने पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ पर आपने सेल कर दिया, इसके नीचे प्राइस आ गया तो यहाँ से आप अच्छा सा प्रॉफिट ले लिया, फिर आपने यहाँ सेल कर दिया, अच्छा सा प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पर सेल किया, अच्छा सा प्रॉफिट ले लिया, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस हुआ है वो बहुत छोटा सा हुआ। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला कि अगर इसके ऊपर क्लोज करे तो आपको बाई करना चाहिए, बाई किया आपने और यहाँ का स्टॉप लॉस रखा, लेकिन मार्केट सडनली नीचे आ गया और फिर यहाँ पर आपने क्लोज नीचे दे दिया तो यहाँ पर आपने सेल कर दिया, सेल करके भी आपने पैसा कमा लिया, बिल्कुल कमा लिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से यहाँ से इसके ऊपर ही क्लोजिंग किया तो हम क्या करेंगे, बाई किया, बाई करने के बाद एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर हमने बनाया। और भी अगर हम पीछे देखेंगे बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है मार्केट में ना, बहुत ही सिंपल, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उस चीज़ को बिलीव नहीं करते। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज कर रहा था तो आपने बाई किया, लेकिन बाई करने के बाद आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर मार्केट नीचे ट्रेड करता है तो आपने यहाँ पर सेल कर दिया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट ले लिया। और हम लोग पीछे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए मार्केट इसके नीचे चल रहा है तो यहाँ पर सेल किया तो एक अच्छा सा प्रॉफिट लिया, मार्केट इसके नीचे चल रहा है यहाँ पर सेल किया तो एक अच्छा सा प्रॉफिट लिया। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत सीखने को मिलता है यार, बहुत लाजवाब। यहाँ पर आपने बाई कर दिया तो यहाँ से एक प्रॉफिट आपने लिया, या फिर आपने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, सेल किया तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट लिया। और भी अगर हम पीछे चलते हैं तो ये ज़्यादा ट्रेड आपको देगा नहीं, लेकिन जो भी ट्रेड देगा एक अच्छा सा ट्रेड देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने सेल किया, एक अच्छा सा पैसा बनाया, यहाँ पर ऊपर चला गया मार्केट, यहाँ पर आपको बाई करना था लेकिन यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इसके नीचे आ गया, सेल कर दिया, यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया। तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर आप 1000 रुपये का लॉस कर रहे हो तो कम से कम 2000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, 3000 का प्रॉफिट होना चाहिए। जब अगली बार आप ट्रेड लो तो इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि मेरा 1000 रुपये का लॉस होगा, कितने का, 1000 का लॉस होगा और मैं 2000 का प्रॉफिट लूँगा, 2000 का प्रॉफिट लेके ही मैं निकलूँगा, इसके पहले मैं निकलूँगा नहीं, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर सकती है। और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने सोचा कि ऊपर आ गया तो आपने बाई कर दिया, लेकिन ये नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर नीचे गया तो सेल कर दिया। और भी अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके पास आने की कोशिश की इसने, यहीं से सेलिंग हुआ, सेल किया, फिर ऊपर आने की कोशिश की, यहीं से फिर सेल किया, सेल करते ही गए आप। तो ये सारी चीज़ें ना आप कहीं पर भी अप्लाई करके देख लीजिए। मार्केट ना बहुत सिंपल है। क्या होता है ना, हमारे पास में बहुत सारे रास्ते होते हैं और उस रास्ते के चक्कर में हम भटक जाते हैं। अगर आप एक चीज़ में भी मास्टरी कर लो, यहाँ पर देखिए मार्केट इसके ऊपर आ गया, बाई कर दिया, एक अच्छा सा प्रॉफिट आपने यहाँ पर कैच कर लिया, इसके ऊपर है, बाई कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर जा रहा है तो आपका एक कैंडल का ही लॉस जा रहा है ना, कोई ज़्यादा लॉस नहीं जा रहा है, लेकिन आप करोगे तभी तो होगा ना। अब ये आप देखोगे, चलिए मैं यहाँ पर निफ्टी की जगह मैं किसी स्टॉक में लगा देता हूँ। आपको लगेगा कि सिर्फ यहाँ पर ही हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, पहले ना किसी शेयर में ये ट्रेडिंग कर सीखिए, उसके बाद में दूसरी चीज़ों में करिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ICICI बैंक का चार्ट लगा दिया, इसमें भी आप किस तरह से 5-10 शेयर लेकर भी आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ICICI बैंक का 5 मिनट का चार्ट है ये। यहाँ पर देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस रख के सेल कर दूंगा। बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट मैंने कमाया। कोई स्टॉप लॉस नहीं देखना है, यहाँ पर कुछ नहीं देखना है। मार्केट फिर यहाँ पे टच किया, फिर मैंने सेल कर दिया, एक अच्छा सा प्रॉफिट कमाया। अब मार्केट क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया, इस लाइन के ऊपर, तो क्या करूँगा, मैं बाई करके रखूँगा। तो एक अच्छा सा प्रॉफिट आपने बना लिया। आपको यहाँ पर 3 बार मिला है। उसके बाद में और भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ था, क्लोज इसके ऊपर हुआ था। जब भी इसको टच करेगा मैं बाई करूंगा, तो यहाँ पर टच किया और यहाँ से ऊपर नहीं गया, मार्केट ने नीचे तोड़ दिया, तो मैंने सेल कर दिया। सेल करके मैंने अच्छा सा प्रॉफिट कमा लिया। और भी अगर हम बात करते हैं पीछे, मार्केट को बहुत सिंपल सा समझना है। जब भी ये कैंडल है ना, एक
2 कैंडल ऊपर बन जाए फिर 2 कैंडल नीचे, तो तब आपको ट्रेड नहीं करना है, वो ट्रेड को अवॉइड करना है ज़्यादातर। जैसे यहाँ पर हो रहा है कि 2 कैंडल ऊपर 2 कैंडल नीचे, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ से आपको हट जाना है। यहाँ पर देखो मार्केट इसके नीचे क्लोज किया, सेल सेल सेल, अब मार्केट इसके ऊपर आ गया तो बाय, मार्केट इसके नीचे आ गया तो सेल, मार्केट इसके ऊपर आ गया तो बाय। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी यार, कहीं पर भी आप बाय सेल कर सकते हो, इतना कुछ भी नहीं है। लोग क्या है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। मार्केट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लॉस क्या होता है, माइंडसेट का। माइंडसेट ही ना सबसे, इसमें माइंडसेट का ही काम है। अगर जो आप देख रहे हो ना शेयर मार्केट में ना, सबसे ज़्यादा जो होता है माइंडसेट काम करता है। माइंडसेट यानी कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी आप समझ रहे हो, आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी है ना, उसी की वजह से आप लॉस करते हो। 90% तक ये साइकोलॉजी काम करता है। इंडिकेटर हो या प्राइस एक्शन हो, इसका रोल सिर्फ 10% है। 10% समझ रहे हो, 10% है। अगर आपको ये 90% ये आपको समझ में आ गया, यानी कि आप 90% आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए मार्केट। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ यार अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि माइंड को क्या होता है ना, एक कंप्यूटर की तरह रखना पड़ता है। कंप्यूटर कैसे कि यहाँ पर टच किया, देखो यहाँ पर क्या किया, टच किया, मैंने बाई कर दिया, आगे समझ में, ये कंप्यूटर हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे गया, मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ले लिया आपने, मान लो यहाँ पे आपका 2 रुपये का लॉस हो गया। कितने का, 2 रुपये का लॉस हो गया, एक शेयर खरीदा था आपने। अब यहाँ से आपको देखो, यहाँ से इसके नीचे चला गया, आपने क्या किया, सेल कर दिया, तो यहाँ से आपको देखेंगे तो यहाँ से आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपको ओवरऑल कितने, 3 रुपये मिल गए। तो ये माइंडसेट है, माइंडसेट इस तरह से काम करता है। यहाँ से इसके नीचे आ गया, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा, इस तरह से हम लोग सोचते रहते हैं और मार्केट नीचे चला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि अब तो हाई ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ फिर सेल हो गया, यहाँ पे फिर सेल हो गया, सेल सेल सेल, हर जगह सेल हो जाता है। तो यही एक माइंडसेट होता है कि हम अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमको लॉस होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, मुझे कुछ बताइए किस तरह से आप और हम लोग अपनी ट्रेडिंग को एक अच्छे से लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो ये सभी आप सभी के लिए और ये वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन आप सब कमेंट नहीं कर रहे हैं। देख तो 75 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग रहे हैं, लेकिन कमेंट खाली 1-2 लोगों का आ रहा है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो।